नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, लगातार बिहार का शिक्षा विभाग चर्चा में है और चर्चा में है उसके अपर मुख्य सचिव के पाठक और उनके आदेश। लगातार जो भी शिक्षा विभाग को लेकर वो आदेश दे रहे हैं, उन आदेशों पे कहीं ना कहीं एक टिप्पणी हो रही है, उस पे बयानबाजी हो रही है। न सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, बल्कि शिक्षक संघ भी नाराज है क्योंकि उस पर लगाम कसी गई। अब सवाल यह है कि क्या शिक्षक जो लगातार जो आदेश आ रहे हैं, एक के बाद एक आदेश आ रहे हैं, उन आदेशों से क्या शिक्षक और शिक्षक संघ नाराज है? क्या अब आंदोलन के मूड में है शिक्षक? क्या अब टकराव की नौबत आने वाली है? इन्हीं मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ इस समय आरजेडी के प्रवक्ता अरुण यादव जी हैं, जो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ से मनोज कुमार जी हैं और बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ से शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं। सबसे पहले मनोज जी, आपसे लगातार जो है वो कहीं ना कहीं एक जो आदेश आया, उस आदेश को लेकर शिक्षक संघ बेहद नाराज है। आपके ऊपर भी एक्शन हुआ, आपने एक चिट्ठी भी लिखी, एक पत्र लिखा शिक्षा विभाग को। अब शिक्षा संघ जो है वो अब बैठक पर बैठक किए जा रहा है। तो क्या अब एक्शन के मूड में हैं आप लोग, आंदोलन के मूड में हैं? जी जी दीपक बाबू, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ हमेशा से यह मानता रहा है कि सरकार जो चले, विशेष तौर पर शिक्षा विभाग को, जो शिक्षा विभाग में निर्धारित नीति है उस नीति के अनुरूप चले। और उस नीति में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक प्रमुख नीति है। भारत का संविधान तो है ही मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की हो, संघ संगठन बनाने की हो। तो इसमें अभी तो चल रहा है, सरकार के अच्छे कदमों का हम लोग समर्थन करते हैं। जो शिक्षा विभाग में चला अभियान, उसका उससे हम लोग को कुछ विरोध नहीं है। लेकिन जो इन्होंने किया कि 45 घंटा शिक्षा के अधिकार अधिनियम में वर्णित है कि शिक्षकों से काम लेना है, ये बढ़ा के 48 घंटा कर दिए। उसके बाद भी कई जगहों पर, जैसे पश्चिम चंपारण में आया कि जहां पर उपस्थिति कम है, उस स्कूल के प्रधानाध्यापक को एक जिला कार्यालय में बुलाते हैं 5 बजे के बाद, और वहां पर 7-8 रात बज जा रहा है। तो इन सारी चीजों का बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ विरोध करता है। और हमारे अध्यक्ष जी ने कल कह दिया प्रेस वार्ता करके, 10 तारीख को हमारे सभी जिला के अध्यक्ष और महामंत्री की बैठक है और हम लोग इसमें निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे कि जो शिक्षा विभाग चले, हम हमारा यही सोच है कि जो शिक्षा विभाग चले वो शिक्षा के लिए निर्धारित नीति से चले, जो एजुकेशन कंपेडियम में वर्णित है कि कैसे विद्यालय चलाना है, उस नीति से चले। न कि मैंने इधर उधर की बात की, किसी के दिमाग में कोई बात आई तो तुरंत एक पत्र निकाल दिया, कहीं का कोई डीओ कोई डीपीओ, और सारे का बहाना लोग बनाते हैं कि वीसी में हमको ये कहा गया। तो ये परिपाटी बंद होनी चाहिए, नहीं तो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ निर्णायक लड़ाई लड़ेगा शिक्षा को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए। यदि शिक्षकों का ही मौलिक अधिकार नहीं बचेगा तो हम लोग बच्चे को क्या पढ़ाएंगे कि मौलिक अधिकार की रक्षा तुम कैसे करोगे? तब तो आजादी ही बेकार हो जाएगी। जो हमारे पूर्वजों ने इतना संघर्ष करके देश को आजाद कराया, वही निरर्थक हो जाएगा। इसलिए हमारी लड़ाई यह है कि शिक्षा विभाग में निर्धारित जो नियम है, रीति है, उसके अनुसार विद्यालय चले और जो भारत का संविधान है उसके अनुरूप सबको मौलिक अधिकार का लाभ मिले। और इसके लिए हम लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं। जी शैलेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि जो आदेश निकला है, क्योंकि शिक्षा में सुधार की प्रक्रिया चल रही है, जो आदेश निकल रहे हैं, क्या वो शिक्षकों की अभिव्यक्ति की आजादी, खास करके जब शिक्षक संघ पे कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि शिक्षक किसी संघ से न जुड़े, क्या अभिव्यक्ति की आजादी पर ये कहीं ना कहीं रोक लगाई जा रही है? शिक्षकों के संघ पर की आजादी पर रोक लगाने का इनको कोई अधिकार नहीं है। अगर यह अधिकार होता तो ये शिक्षकों का ही समूल नष्ट कर देते।
जैसे अभी आमूल चूल परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में लाने की बात भाई अरुण जी ने भी पिछले डिबेट में कहा था, लेकिन जो हमारी निर्धारित स्वतंत्रता है, शिक्षा के कुछ अधिनियम है और नई नई नीतियां बन रही है, कहाँ एनसीईआरटी में इस तरह की बातें हो रही है? आईसीएसई कोर्स में कहाँ ये सब बातें हो रही है? सिर्फ बिहार बोर्ड में हो रही है। कल ही फतेहपुर और अजीमचक और 5 स्कूलों का दौरा माननीय ये आदरणीय के पाठक जी ने किया। जिस विद्यालय का इतिहास है क्षत्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर का, आज तक पूरे बिहार में किसी भी विद्यालय को 8 गैलेंट्री अवार्ड नहीं मिला है। 1200 छात्र हैं और 650 छात्र की उपस्थिति थी, बारिश हो रही थी और उसमें आदरणीय के पाठक जी इंस्पेक्शन किए। इंस्पेक्शन का स्वागत है, लेकिन 650 बच्चों के रहते हुए सबका वेतन रोक दिए और अब शब्दों का व्यवहार किया वहां के लिपिक से। और वहां के प्रभारी प्रधानाध्यापक बीपीएससी का परीक्षा देने गए थे, क्यों गया, काहे गया, कैसे चला गया? आपका निरीक्षण का उनको जानकारी था क्या? और कल जो चक्रवाती तूफान आया, बीपीएससी की परीक्षा में परिवर्तन हो गया और आप छात्रों की उपस्थिति देख रहे हैं। और वैसे विद्यालय में जिसका जाके देखिए अभी क्या हालात है, कितनी सुंदर व्यवस्था है, सारे क्लासेस चल रहे थे। किस वर्ग के बच्चे आते हैं? चक्रवात में पानी में भीगते हुए भी बहुत बच्चे, 650 बच्चा मतलब रखता है। आप क्या तानाशाही कर रहे हैं क्या? शिक्षकों को प्रताड़ित करने का बीड़ा उठाया है क्या? और सरकार चुप है। एक डीओ के यहाँ कल आज ही छापा पड़ा है, 14 लाख रुपया कार्यालय के सेफ में और घर में और पटना में बरामद हुआ है। उन पर क्या एक्शन आपका चलता है? तमाम शिक्षा पदाधिकारी और तमाम जो बढ़िया स्कूल था उसका निरीक्षण नहीं हो रहा है। पटना कॉलेजिएट की स्थिति देखिए, शर्मसार करने वाली है। जहां शहीदों का स्कूल है, टीके घोष का देखिए, शास्त्री नगर का देखिए, जितने भी बांकीपुर गर्ल्स का देखिए, जितने भी स्कूलों की स्थिति दयनीय है। और देहातों में वो तो परंपरा बिगड़ी हुई है ना, एकाएक सुधार संभव है क्या? अभी भी 10 बच्चे आ रहे हैं विद्यालयों में, 15 बच्चे आ रहे हैं, शिक्षक उनके घर पर जाते हैं और शिक्षकों को मार पड़ती है। अभी मैट्रिक का परीक्षा होने दीजिए, कितने प्रतिशत उत्क्रमित विद्यालयों में प्रयोगशाला की व्यवस्था इन्होंने किया है? जाके देखिए। शौचालय साफ करने के लिए कोई आदमी नहीं मिलता है, शौचालय क्यों गंदा है? वेतन रोक दो। इसके पहले भी 3-4 विद्यालयों का वेतन रोके और फिर शुरू हुआ, जाके देखिए अभी फिर वेतन कल बंद हो गया फतेहपुर हाई स्कूल का। जी, क्या से जवाब ले लेते हैं। कौन सी व्यवस्था आपने किया है? शिक्षा में इससे सुधार हो जाएगा क्या? अरुण जी, लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं और शिक्षकों की तरफ से और शिक्षक संघ की तरफ से। आपको नहीं लगता कि एक टकराव की अब नौबत आ रही है कि अब सीधे सीधे शिक्षा विभाग और तमाम जो शिक्षक हैं वो आमने सामने होने जा रहे हैं? देखिए दीपक जी, शिक्षा विभाग और शिक्षक आमने सामने नहीं हो रहे हैं। जिन शिक्षक नेताओं को राजनीति सिर्फ करना है, बिहार के बच्चों की भविष्य का चिंता नहीं है, वो इस तरह का अनर्गल बयानबाजी करते हैं। ऐसे लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके से आप अपनी बात को रख सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, शिक्षक नेता स्वतंत्र हैं, लेकिन समझना पड़ेगा बेहतर शिक्षा के प्रति हमारी सरकार और शिक्षा विभाग कॉन्शियस है, एक से एक नए कदम उठा रहे हैं बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए। तो इसमें क्या भाई गुनाह है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना एक तरफ आप ही कहते हैं कि हमारे बच्चे को, बिहार के बच्चे को, सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसकी उम्मीद करते हैं। इस सवाल पर ढोल पीटते हैं
वहीं बिहार की सरकार, महागठबंधन की सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है, नए नए तरीके अपना रहे हैं। तो इसमें बेचैनी किस बात की? कम से कम बिहार के शिक्षक नेताओं को शिक्षा पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। शिक्षा मूल अरुण है। जी एक सवाल है, अरुण जी एक सवाल है, अरुण जी जी अरुण जी एक सवाल है कि ये तमाम ऐसी चीजें हैं, जाहिर सी बात है कि शिक्षा को सुधारना है तो कुछ कड़े कदम उठाने होंगे और वो कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षकों की उपस्थिति हो, वहां बच्चों की उपस्थिति हो, लेकिन कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल खड़े कर हो रहे हैं कि अगर एक्शन इस बात पे हो रहा है कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति खराब है, तो क्या विभाग की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उन इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया जाए, उस पर भी काम हो? बिल्कुल बिल्कुल, विभाग भी इस पर भी काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जहां तक करेंगे, धीरे धीरे एक बैच सारा काम नहीं हो जाएगा। आपने देखा 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और 1,22,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया है। आप समझ सकते हैं, देश में पहला स्टेट बिहार है जिन्होंने नजीर पेश करने का काम किया। 2.5 लाख आपको जनवरी तक नए शिक्षक बिहार को मिल जाएंगे, बिहार के सरकारी स्कूलों को। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, हर विद्यालय में दर्जनों नए टीचर पदस्थापित होंगे। तो ये क्या अमूलचूल परिवर्तन नहीं है? विद्यालय में भवन है, हर तरीके से सरकार काम कर रही है। लेकिन कुछ जो सवाल हैं और सारे के सारे कदम विभाग जो उठा रही है, सरकार जो उठा रही है विधि सम्मत लोकतांत्रिक तरीके से, और शिक्षकों को भी जो शिक्षा का जो आचार संहिता शिक्षकों का है उसके दायरे में रह के काम करना चाहिए और बेहतर बच्चों के भविष्य के लिए इस पे तो राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। अब देखिए, पहली बार बिहार सरकार ने और शिक्षा विभाग ने परीक्षा का कैलेंडर जारी किया 2024 का, वार्षिक परीक्षा का 2024 का कैलेंडर जारी किया। हर मंथ एग्जाम होंगे बच्चे का, हर साल का, प्रत्येक मंथ का, छमाही, तिमाही, प्रथम महीने का, साल का। अब कितना बेहतर काम कर रही है सरकार। अब दूसरी बात आप देखिए, मिशन दक्ष के तहत अब जो हमारे साथी बोल रहे थे कि बढ़ा दिया गया है, मिशन दक्ष के लिए अब 3 बजे के बाद 5 बजे तक कमजोर जो बच्चे हैं बिहार के, हमारे गरीब गुरबे के जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उसके लिए स्पेशल क्लास होगी। उसमें कमजोर बच्चों को बूस्ट किया जाएगा, अपने तरीके से पढ़ाया जाएगा। 15 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्हें फायदा होगा। क्या ये बिहार का भविष्य उज्जवल नहीं होगा? इसकी चिंता क्यों नहीं करते? 5 बजे तक का क्लास सिर्फ यही मार्च तक चलना है। दक्ष मिशन के शिक्षा मिशन दक्ष के तहत तो इस पे हाय तौबा, कहां गैर कानूनी काम कर रहे हैं विभाग। अगर लोकतांत्रिक नीतियों का विभाग अगर हनन करेगी तो निश्चित रूप से यहाँ कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार है, सरकार चुप नहीं बैठेगी। सरकार भी विभाग पर पैनी लगाए हुए है। अरुण जी मनोज जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मनोज जी, हम कहना ये चाह रहे थे दीपक बाबू, पता नहीं कि जो हमारे भाई साहब हैं अरुण बाबू नियम अधिनियम पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। इनको जब शिक्षा पर डिबेट हो तो उसका मौलिक अधिनियम जो भारत सरकार ने बनाया है, जो सभी राज्यों में लागू है, तो उसका पालन पूरे देश में करना है। और उसमें विद्यालयों के लिए निर्धारित मापदंड हैं कि विद्यालयों को क्या मिलना चाहिए। और रही बात है, जो चंद लोग कहते हैं, इनको शायद पता नहीं होगा कि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ शिक्षकों के वेतन और भत्ते की लड़ाई कभी नहीं लड़ा। हाँ, इस भौतिकवादी युग में शिक्षकों को अच्छा वेतन और भत्ता भी मिलना चाहिए, लेकिन मेरा संगठन आजादी के समय से ही शिक्षा के लिए लड़ता रहा है। और हमने कनाडियन टीचर फेडरेशन के सहयोग से, स्वीडन के टीचर फेडरेशन के सहयोग से बिहार के शिक्षकों को कई शिक्षण विधियां बताने का काम किया है।
और इन्हीं के नेता श्री लालू प्रसाद जी हैं। हमारे शिक्षक संगठन में कई बार जब भी उनको कोई जरूरत होती थी, मशवरा करना होता था, हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय ब्रजनंदन शर्मा से, अभी 100 साल के हैं, जिंदा हैं, आकर मिलते थे। और वे कहते हैं कि नेता, अरे अधिनियम पढ़िए साहब, उसमें निर्धारित है कि आप शिक्षक को 45 घंटा काम ले सकते हैं। एक ही वर्ड अधिनियम की बात कर रहे हैं। बात मिशन दक्ष है तो हम लोग स्वागत करते हैं। जरा मिशन दक्ष का हम कहाँ विरोध कर रहे हैं भाई? हम अरुण बाबू, एक मिनट, अरुण बाबू, मिशन दक्ष का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। आप जो समय है उस समय में सारी चीजों को बैठाइए, हमें कहाँ दिक्कत है? का पालन करते हुए काम कर रही है जी। अधिनियम के अनुसार आप सारी चीजों को सिस्टम से बैठाइए। शिक्षक संगठन केवल विरोध करने के लिए नहीं है, हम सरकार के सभी अच्छे नीतियों का समर्थन करते हैं। जहां पर अधिनियम से इतर बात होती है वहां सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। हम लोगों का काम इधर उधर का काम नहीं है, और हमारा संगठन जो है वो राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है। बिहार राज्य प्राथमिक, अरुण बाबू, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ऐसा संगठन है, उसके बाद आपके पास राजनीतिक दल का सदस्य मेरे संगठन का सदस्य नहीं हो सकता। जी मनोज जी, आप अधिनियम की बात हमको यह बताइए, शिक्षा का जो अधिकार नियम है, कानून है, उसमें कहाँ संघ का जिक्र है, आप बता दीजिए। और यह बताइए अधिनियम शिक्षा का आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, दीपक बाबू को भेज देंगे, वो आपको उपलब्ध करा देंगे सारा चीज। मनोज जी एक मिनट बोल लेनी जी अरुण जी। नहीं, मनोज जी को तो ये बताना चाहिए ना। एक लाइन में कहते हैं शिक्षा का अधिकार का अधिनियम जो है उसके विपरीत विभाग काम कर रही है। कहाँ काम कर रही है भाई? सरकार ये समाजवादियों की है, जनता की है, शिक्षकों की है। बिहार के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तेजस्वी जी का जो प्रण है गुणवत्तापूर्ण मुहैया शिक्षा कराना, आपने जो बात कही है उसका जवाब मैं शैलू जी से लेता हूँ। अरुण जी एक सेकंड जी शैलू जी, अभी जिस तरह से अरुण जी ने कहा कि शिक्षा के अधिनियम में संघ कहाँ है, बताइए। आप इतने वरिष्ठ शिक्षक है, संघ चला रहे हैं। शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के तहत शिक्षा मंत्री का सारा अधिकार छीन लिया जाए। नहीं, वो नहीं, और एक नौकरशाह को, और एक अरुण जी पहले सुन लीजिए, उसके बाद फिर इसका। अरुण जी पहले सुन लीजिए। एक नौकरशाह के हाथ में सारा अधिकार सौंप दिया जाए, और दक्ष का अरुण बाबू हम लोग को सिखलावे हैं शिक्षा के बारे में। 40 वर्षों का अनुभव है, और वो भी पटना के सर जीडी पाटलिपुत्रा स्कूल का, जहां का इतिहास है, जिसने नेतरहाट को 5 बार पछाड़ा है 1 to 10 में। और हम लोगों का शिक्षा के मौलिक अधिकार में दक्षता तो खेल में भी होना चाहिए। दक्ष मतलब क्या? सिर्फ गोद लेने से और पास करा देने से हो जाएगा क्या? दक्ष मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन की बात हुई है नई शिक्षा नीतियों में। शिक्षकों का योगदान है कि बच्चों को ही सीखने का मौका दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए मत, आप उनको सिर्फ समझिए। हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने समझाया है, नई शिक्षा नीतियों का पालन किया, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम तो खूब पढ़े हैं। और उसमें क्या अधिकार है? उनको साइकिल दीजिए, उनको पोशाक दीजिए, विद्यालय नहीं आए 4 स्कूलों में नाम हो उनका, और बोलने पर डंडे लाठी की मार पड़े शिक्षकों को। सामाजिक स्थिति में सामाजिक समरसता से शिक्षकों को हटाने का जिम्मेवारी इन लोगों ने लिया है। ये तथाकथित राजनीतिक और राजनीतिक मनोज जी के पास, मनोज बाबू देखिए, मनोज जी मेरा एक सवाल है। मनोज जी सवाल यह है कि 10 तारीख को आप लोग एक बैठक कर रहे हैं शिक्षक नेताओं के, शिक्षक के
बिहार के तमाम जितने भी शिक्षक हैं उनके साथ क्या होगा 10 तारीख की बैठक में, क्या होगा एक्शन? देखिए, एक्शन हम लोगों को ज्यादा नहीं करना है। हम तो बता दिए कि मेरा संगठन हमेशा से शिक्षा के लिए काम करता रहा है और जो भारत का संविधान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कहता है उसके अनुरूप विभाग चले, उससे बढ़ के हम लोग विभाग को सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आज भी जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात अरुण बाबू करते हैं उसमें कहीं नहीं है कि संगठन टीचर नहीं बना सकता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हाँ दीपक बाबू, जो आप शिक्षा का सुधार चाहते हैं, केके पाठक जी शिक्षा का सुधार करें, फिर टकराव क्यों? हाँ, तो उसी पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो विद्यालयों को मानक निर्धारित किया है सरकार ने अधिनियम के द्वारा, वह आप उपलब्ध करवाइए, शिक्षकों को प्रोत्साहित कीजिए, न कि जहां जहां जाते हैं जाकर अलूल जलूल शिक्षकों को कहिए। और घंटा पढ़ाने से आज स्थिति ये है कि हम बता रहे हैं अपने विद्यालय का, इसका मैं लिखित रिपोर्ट भी करूंगा कि 2 ऐसे बच्चे थे जो नियमित रूप से विद्यालय आ रहे थे। मिशन दक्ष में पढ़ने में हल्का सा कमजोर था उनका अंग्रेजी, मिशन दक्ष में उनका नाम जो है सो दे दिए। 2 दिन वो क्लास तो आए, उसके बाद इधर से वो लगातार 2 दिन से गायब हैं, जो कभी गायब नहीं होते थे। एक्स्ट्रा समय में बच्चे विद्यालय में रुकना नहीं चाह रहे हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में वो विद्वानों ने, शिक्षाविदों ने बनाया था, वो सारा चीज तय किया था कि 1 to 5 में एक शैक्षणिक सत्र में बच्चे को 800 घंटा पढ़ाना है, 6 to 8 में बच्चे को 1000 घंटा पढ़ाना है। ठीक है, आप कमजोर है, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, लेकिन बहुत अधिक यदि आप बढ़ाइएगा। एक आखिरी रिएक्शन ले लेते हैं अरुण जी से, क्योंकि समय की भी पाबंदी है। जी अरुण जी, एक आखिरी सवाल है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं टकराव की नौबत है, कैसे कम करेंगे या फिर कैसे रोका जाएगा इसको? देखिए दीपक जी, कहीं कोई टकराव की स्थिति नहीं है। आम जन में जाएंगे तो आम जनों में खुशी की लहर है, क्योंकि उनके बच्चों को, गरीब के बच्चों को, मैक्सिमम गरीब के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अब मुहैया हो रही है। जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का प्रण था, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, वह जमीन पे उतरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और बार बार शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन की बात करते हैं, एक भी सवाल उस पर एक भी बिंदु बता देना। विधि सम्मत काम कर रही शिक्षा विभाग, अगर लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करेगी शिक्षा विभाग तो बिहार सरकार यहाँ बैठी हुई है। बिहार सरकार खुली छूट नहीं देने वाली है। लेकिन ये सब फैजुल्ला बात है। अब संगठन शिक्षक नेताओं को विशेष दर्द है। ये लोग उसी तरह का परंपरा चाहते थे, समय पे स्कूल आए नहीं टीचर, समय पे बच्चे आए नहीं, पढ़ाई हो नहीं, कुछ टीचर मटर गश्ती में लगे रहते थे, कुछ टीचर राजनीतिक में लगे रहते थे। ये लोग उसी तरह का माहौल चाहते हैं। ये लोग इन लोगों को बिहार के भविष्य की चिंता नहीं है। अगर सरकार चिंता कर रही है तो पेट में दर्द हो रहा है। उसी तरह का आजादी चाहते थे जो अब हर जगह अन्य प्रदेशों में हम डिमोरलाइज होते थे। प्राइवेट स्कूल हम लोग चरवाहा विद्यालय चाहते हैं, चरवाहा विद्यालय और पहलवान विद्यालय हमारे अधिकार के अधिनियम में भी था। और सामूहिक स्थानांतरण, शहर बदर, इससे परिवर्तन नहीं होगा। अब शिक्षा में अमूल परिवर्तन नहीं होगा। बिल्कुल हो रहा है। शिक्षकों को जब तक सम्मान नहीं मिलेगा, अब दीपक जी, और समाज में उसकी प्रतिष्ठा अभी भी बनी हुई है। शिक्षक अभी भी पढ़ा रहे हैं, शिक्षक अभी भी जा रहे हैं विद्यालय। नहीं जी शैलेंद्र जी, लेकिन ऐसी स्थिति है कि शिक्षकों को प्रताड़ित करके और उनके सम्मान से खिलवाड़ कीजिएगा और शिक्षा में आप विकास चाहिएगा, वो संभव नहीं होगा।
के शिक्षकों साथ को अरुण जी, सम्मान अरुण जी, दीजिए। चलो जी, जाहिर सी बात है कि कहीं मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक टकराव की नौबत है। ठीक है, अरुण जी ये नहीं मानते कि कोई टकराव की स्थिति है और इसमें शिक्षक संघ इसमें इनिशिएट कर रहा है, लेकिन 10 तारीख को इसलिए कि शिक्षक अरुण जी संघों का की बच्चा बैठक होने थोड़े वाली है। सरकारी स्कूल में पढ़ता है, फैसला जो हो पावेंगे सकता है। अब सो देखना जोर होगा से ये कि इस करेंगे। टकराव को ट्रिपल कैसे इंजन रोका की जाएगा। सरकार है इनकी। जी जी जी, असल तो अब सरकार देखना होगा ट्रिपल कि इस इंजन की टकराव है। को जी, अब टकराव को कैसे रोका जाएगा और आगे क्या कुछ होगा। फिलहाल इस चर्चा में आप लोगों ने भाग ली। अरुण जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। विनीत जी आपका धनानंद का बहुत-बहुत हाल हो धन्यवाद। जाएगा, चालू जी आपका धनानंद और बहुत-बहुत चाणक्य धन्यवाद। का हाल हो जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का।